न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार 35% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट सेंचुरी में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कटनी से बड़ी खबर को रुक, जहां पर 12वीं के बच्चे की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। प्रतीक के स्कूल परिसर में मौत हुई। जेपी डीएवी स्कूल में मौत का मामला है। कुठला पुलिस करेगी मामले की जांच। ये मौत कैसे हुई है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कटनी से। जेपी डीएवी स्कूल में एक छात्र की मौत हो गई। ये मौत कैसे हुई है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो कटनी की जेपी डीएवी स्कूल का पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 12वीं का छात्र है, संदिग्ध मौत हुई है। प्रतीक के स्कूल परिसर में मौत हुई। कुठला पुलिस करेगी मामले की जांच। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कटनी से। तो ये मौत किन कारणों से हुई है? क्या कोई परेशानी थी, प्रताड़ना थी, कैसे ये मौत हुई है, पूरा मामला जांच का विषय है। संदिग्ध मौत की बात कही जा रही है। 12वीं का छात्र है जिसकी स्कूल परिसर में अचानक से मौत हो गई। पुलिस केस हो गया, बोले पुलिस वाले जब बोलेगी तब ले जाओगे। ये तो हुआ क्या? बिना पोस्टमार्टम अभी बच्चे कुछ बताया नहीं, बोले नहीं रहा बच्चा। कहाँ से पढ़ता था, कैसे? डीएवी स्कूल पढ़ता था, जेपीवी डीएवी में। कौन सी क्लास में था? 12वीं में। कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र 18 साल करीब है। कहाँ रहते हैं आप लोग? एनकेजे रेलवे अस्पताल में। अरे एनकेजे रेलवे क्वार्टर में। वहाँ के स्कूल प्रबंधक क्या कह रहे हैं? हाँ? स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं बोला। तो कैसे गिर गया, कुछ बताएं? कैसे गिर गया कुछ नहीं बताया। तो आप ये देखिए कि 12वीं का छात्र, कोई भी जानकारी नहीं है कि आखिरकार ये मौत कैसे हुई है। जो वहां पर अन्य जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था, वो भी काफी आश्चर्यचकित हुए कि आखिरकार ये मौत कैसे हुई है। ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। और 12वीं का छात्र है, 18 साल तकरीबन उम्र बताई जा रही है। प्रतीक के स्कूल परिसर में मौत के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रभाकर सिंह कटनी से लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, सबसे पहला सवाल की मौत हुई कैसे? देखिए रेणु, ये पहले जो मामला सामने आ रहा है, पूरा संदिग्ध समझ में आ रहा है कि बच्चे की मौत हुई कैसे है। परिवारजनों का कहना था कि बच्चा इनका स्वस्थ होकर स्कूल के लिए गया हुआ था, और जैसे ही स्कूल में जाता है, जब यह ग्राउंड परिसर पर जब पहुंचा तो उसी दौरान अचानक यह ग्राउंड पर गिर गया। जैसे ही जानकारी स्कूल प्रबंधक को लगी तो इसके बाद फौरन ही इन्हें पहले प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया था, पर वो उन्हें डेथ घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ सरकारी अस्पताल के भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हालांकि स्कूल प्रबंधक से जब हमने संपर्क करना चाहा तो उनसे किसी प्रकार कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं इन दिनों कटनी में भी ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। 10 से 13 डिग्री तक टेम्परेचर चल रहा है, तो हो सकता है ठंड भी एक मुद्दा बन सकता है। हालांकि जब बच्चे का पोस्टमार्टम होगा तब उस पूरे मौत का खुलासा हो पाएगा कि बच्चे की मौत किस तरीके से हुई है। जी रेणु। जी प्रभाकर, क्या कोई बीमारी है, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है, या कोई कमजोरी, बच्चे को पहले से तबीयत खराब थी, ऐसी कोई जानकारी? देखो, परिजनों से जो उनसे हमारी बात हो पाई है, बच्चे की फिलहाल तो किसी प्रकार की कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही। हालांकि अब ये जब पोस्टमार्टम होगा तो ये बात का खुलासा हो पाएगा कि बच्चे की मौत कैसे। हमने बच्चे के पिता से भी बात करनी चाहिए, तो उनका भी यही कहना था कि उन्हें स्कूल प्रबंधक के ही द्वारा इस घटना की बात बताई गई है, और जैसे ही उनको जानकारी लगी तो फौरन वो भी। जी प्रभाकर, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ जेपी डीएसवी स्कूल के जो टीचर हैं समीर दास जी जुड़ गए। समीर जी, ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जानना चाहेंगे कि बच्चे की मौत हुई कैसे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है? हाँ, एक्चुअली हुआ क्या कि उनका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड रहता है जी, ठीक है। 5th पीरियड उनका फिजिकल एजुकेशन रहता है, और बच्चा एज यूजुअल जैसे गेम्स में जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वैसे ही गया था, ठीक है जी। और वार्म अप करते करते अचानक बच्चे ने बोला पीटीआई को कि सर ये गिर गया। तो पीटीआई दौड़ के गया वहां से, और तब मुझे फोन किया उनने कि अच्छा सा बात है, बच्चा अपने आप से गिर गया, फेंट हो गया। तो हम लोग सोचे कि शायद फेंट हो गया होगा, जैसे मिर्गी होती है जैसे, है ना, तो फेंट हो गया होगा, वैसा गिर गया। तुरंत हम लोगों ने हमारी जो गाड़ी होती है वो गाड़ी बुलाई, उसमें वो बैठा, और बैठे लेके चले गया हॉस्पिटल। और बाजू में ही कुछ दूर पे आगे 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के आगे पर चांडक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। और फिर चांडक हॉस्पिटल से शायद
आगे जाके बोल दी कि उन्हें रेफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जी। तो टेलीफोनिक मुझे खबर लगी कि बच्चे का कार्डिक अटैक हुआ है। अच्छा, यानी कि कार्डियक अटैक आने की वजह से मौत हुई है छात्र की। यही अभी हम लोग पता चला। उसके बाद अभी तो हमारे जो पीटीआई गए हैं और टीचर गए हैं, है ना। हाँ हाँ। तो वो उनके पेरेंट को भी मैंने कॉल कर दिया था। ठीक है, तो आप देखते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका समीर जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि वार्म अप एक्टिविटी के लिए बच्चों को लेकर गए थे सभी, और इनमें से एक छात्र गिर पड़ा। जब देखा गया तो ऐसा लगा कि शायद बेहोश होगा, फेंट हुआ होगा, अस्पताल ले गए और बीच रास्ते में ये मालूम हुआ कि छात्र को कार्डियक अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पूरा मामला भी जांच का विषय है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। सीधी में स्कूल की छुट्टी में घर आए नवोदय विद्यालय के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने टीचर के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट में टीचर पर छात्र को चोरी के इल्जाम में साथियों के सामने बेइज्जत किए जाने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सनाफ आल्हा प्रजापति, उम्र 14 वर्ष, निवासी पड़कुरी 588, थाना रामपुर नेकिन। ये नवोदय विद्यालय चुरहट में 8वीं कक्षा का छात्र था। किन्हीं कारणोंवश ये स्वयं के घर के अंदर इन्होंने फांसी लगा ली थी। पुलिस थाना रामपुर नेकिन में इसका मर्ग पंजीबद्ध करके इसको जांच में लिया गया है और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार। अगली बड़ी खबर टीकमगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे सौगात। आज भू आवासीय अधिकार योजना का करेंगे शुभारंभ। अब गरीबों को मिलेगा मुफ्त प्लॉट, टीकमगढ़ से होगा आगाज। तो वहीं टीकमगढ़ में 10,500 परिवारों को मिलेगा लाभ। 120 करोड़ के भूखंड दिए जाएंगे। बांध सुजारा समूह जल प्रदाय योजना का भी करेंगे शिलान्यास। पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामवासियों की कार्यशाला का आयोजन होगा। बगज माता मंदिर परिसर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। तो खबर टीकमगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। आज भू आवासीय अधिकार योजना का करेंगे शुभारंभ। गरीबों को मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा। धमतरी से खबर है, जहां अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। सीता नदी उदंती रिजर्व फॉरेस्ट में कार्रवाई की गई है। बफर जोन में 26 परिवारों ने बनाई थी झोपड़ी। जंगल काटकर 15 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया गया था। परिवारों को 3 बार नोटिस भी जारी किया गया था। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है और इससे जो परिजन थे और जो परिवार वाले थे वो काफी आक्रोशित भी नजर आए। बफर जोन 26 परिवारों ने यहां पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। बुलडोजर चलाया गया। 15 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया हुआ था। जंगल काटकर परिवारों को 3 बार पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन जब इन्होंने इलाका खाली नहीं किया तो उसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए रिजर्व फॉरेस्ट में कार्रवाई की गई और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर बनी डिवाइडर पर कांग्रेस विधायक के पेंटिंग पर विवाद हो रहा है। पेंटिंग कर विनय जायसवाल जिंदाबाद के नारे लिखने पर विवाद हो रहा है। नाम को लेकर बीजेपी ने ऐतराज जताया। भारी हंगामा किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारी और आप ये देखिए जबरदस्त हंगामा इस दौरान देखने को मिला। नेशनल हाईवे पर बने डिवाइडर पर कांग्रेस विधायक की पेंटिंग को लेकर विवाद हो रहा है, जहां पेंटिंग कर विनय जायसवाल जिंदाबाद के नारे लिखने को लेकर विवाद हुआ। काफी हंगामे के आसार बने। बीजेपी ने ऐतराज जताया, भारी हंगामा किया। संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, बीजेपी ने काफी हंगामा किया, कांग्रेस विधायक की पेंटिंग बनाई गई और जिंदाबाद के नारे लगाए गए, पूरा मामला बताएं। ये देखिए, बता दो, पूरा मामला मनेंद्रगढ़ के हसदो नदी में के पुल का है, जहां पे पुल के डिवाइडर में दोनों ओर विधायक जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं, जिसके विरोध में भाजपा ने आज सुबह 11 बजे से प्रदर्शन चालू कर दिया, विरोध चालू किया, जिसको लेकर के भाजपा कांग्रेस के पार्षद और विधायक प्रतिनिधि अनिल प्रजापति पहुंचे, वहां बहस करने लगे, जिसको देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और शांत कराने का प्रयास किया।
घंटों बहस के बाद जब वॉल पेंटिंग पर जारी था, पेंटर ने जारी कर रहे थे, एक तरफ विरोध दूसरी तरफ पेंटर जारी था, जिसको लेकर के फिर से बहस चालू हुई। तो जिस पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए पेंटर को गाड़ी में बंद किया, जिसको देखते हुए जो विधायक प्रतिनिधि है अनिल प्रजापति, उन्होंने जमकर पुलिस साथ बहस की, जिसको देखते हुए पुलिस ने पेंटर को बाहर निकाला और फिर वहां बैठा दिया। ऐसे में फिर भाजपा ने प्रदर्शन किया, जिसको लेकर के महेंद्रगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष कृष्ण तिवारी ने जमकर भाजपा से बहस की। पूरे मामले में अभी 2 घंटे से बहस जारी है और ऐसे में भाजपा पुलिस पर भी ये आरोप लगा रही है कि सरकार का पक्ष ले रहे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा अभी प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। मामले को शांत कराने का प्रयास जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल, तहसीलदार, यहाँ के एडिशनल एसपी और कोतवाली प्रभारी सहित भारी संख्या पुलिस बल मौजूद है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुजीत। तो इस तरीके से भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, समझाइश की कोशिश की जा रही है। तो आप ये देखिए तस्वीरें जहां पर भारी हंगामा हुआ और इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी विधायक हैं उनका जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, विरोध देखने को मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की तमाम कोशिशें की गई। दरअसल नेशनल हाईवे पर डिवाइडर बना हुआ है और उसमें पेंटिंग कर विनय जायसवाल जिंदाबाद के नारे लिखे गए और इसी नारे के चलते, इसी पेंटिंग के चलते बीजेपी ने ऐतराज जताया, भारी हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे, काफी समझाइश दी गई, हंगामा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ झड़प भी होती हुई नजर आई इस दौरान। तो सबसे पहले न्यूज 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। मनेंद्रगढ़ के नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है। डिवाइडर पर पेंटिंग बनाई गई, कांग्रेस विधायक की पेंटिंग को लेकर विवाद हुआ। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नए साल पर गरीबों के लिए भूखंड उपलब्ध कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का आज टीकमगढ़ से शुभारंभ। सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मामले को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, राज्य सरकार अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कटिबद्ध, अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वीडी शर्मा के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष, कहा यदि हिम्मत है तो बीजेपी के नेता हनी ट्रैप मामले में जाएं कोर्ट में पेश की जाएगी सीडी। वीडी शर्मा चाहें तो उनके निवास पर आकर भी ले सकते हैं सीडी। नेता प्रतिपक्ष पर वीडी शर्मा का पलटवार, कहा गंभीरता से करनी चाहिए बात, किसी व्यक्ति के बारे में चारित्रिक आरोप लगाना गलत, महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, गृह मंत्री के निवास पर मुलाकात। एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी और आरएसएस नेताओं के हनी ट्रैप की सीडी होने का किया था दावा। हनी ट्रैप की सीडी पर बोले गृह मंत्री